आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो हम देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो क्या है कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट आने वाला है या फिर जो आपकी सेकंड आंसर की फाइनल आंसर की आने वाली है उसके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों मैंने जो थंबनेल पे लगाया है वो सच्चाई है। आप लोग यहां पे रुकिए, मैं इस चीज को प्रूफ करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज एनटीपीसी जो है यानी कि आरआरबी ने क्या बोला था कि 50 से 52% लोगों ने ही एग्जाम दिया है। याद रखिएगा कि 50 से 52% ही स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्जाम में। ठीक है, मान लीजिए वैकेंसी हमारी टोटल कितनी थी 35,277 और आरआरबी ने क्या कहा है कि हम 20 गुना लेके जाने वाले हैं नेक्स्ट सीबीटी के लिए। सीबीटी 2 में 20 गुना स्टूडेंट बैठने वाले हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं 20 गुना पर आप लेके जाएंगे तो लगभग कितने बच्चे बैठेंगे 7 लाख। अब 7 लाख बच्चे आप लाओगे कहां से? यहीं से तो लाओगे, जितने फॉर्म्स भरे गए हैं वहीं से तो आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों एक एक चीज नोटिस करिएगा, मैं जोन वाइज बताने वाला हूं और एग्जाम का जो डेट है या जो रिजल्ट का डेट है वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर आप देखिएगा बहुत सारी खबरें निकल रही हैं, बहुत सारे फेक जो है रिजल्ट के आपको मिलेंगे नोटिस। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एक नोटिस बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वो है कि 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक नोटिस है। मेरे पास भी आया है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था, पूछा भी था। चलिए ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। पहले जो आरआरबी इलाहाबाद है, मान लीजिए हम इलाहाबाद को लेके चलते हैं। इलाहाबाद में टोटल फॉर्म्स कितने हैं दोस्तों भरे गए? लगभग 18 लाख फॉर्म भरे गए, 18 लाख। अब सोचिए 18 लाख फॉर्म है और वैकेंसीज टोटल कितनी है 4,099। 4,099 वैकेंसीज हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि 70 प्लस जाने वाला है या 60 प्लस जाने वाला है कट ऑफ। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर 18 लाख फॉर्म लगभग भरे गए हैं और स्टूडेंट से 50% बैठे हैं तो इस चीज पे गौर कीजिएगा। अगर 50% स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं यहां से देख लेता हूं 9 लाख स्टूडेंट ही बैठे हैं। यहां से 9 लाख स्टूडेंट कहां बैठे हैं? इलाहाबाद जोन में। चलिए मैं मान लेता हूं 50 नहीं बैठे, 60 मान लेते हैं। चलिए कोई नहीं, 10 लाख मान लेते हैं। 10 लाख स्टूडेंट ही बैठे हैं, यानी कि 8 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम को इग्नोर किया है, स्किप किया है, छोड़ दिया है। इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अब ये 8 लाख स्टूडेंट में जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही फॉर्म भर के सिर्फ मजे के लिए फॉर्म भर के चले गए। इसमें से दोस्तों ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका गवर्नमेंट सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी मेडिकली कंडीशन गड़बड़ हो लेकिन पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अब जो 10 लाख स्टूडेंट हैं जो बैठे हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट है पढ़ने में। जो 10 लाख बैठे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज पे गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट बहुत ही बेटर हों और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट बहुत गड़बड़ हो। ठीक है, नोटिस कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं 10 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, मैं जो फाइनल जो हाईएस्ट कट ऑफ मैं मान रहा हूं इलाहाबाद की तरफ से 65 प्लस मैं मान रहा हूं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि गवर्नमेंट यानी आरआरबी ने खुद एक चीज बोली है कि जो मार्क्स के हिसाब से वो क्या है 70 प्लस जो स्कोर आया है जिन बच्चों का, लगभग आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, वो 10% स्टूडेंट है। जितने जोन है, अगर 70 प्लस स्कोर देखा जाए बच्चों का जो आया है वो सिर्फ 10% बच्चों का आया है। उसके बाद आपका आता है 60 प्लस, 60 से 70 के बीच में भी 10% बच्चे हैं, और 50 प्लस या फिर आप मान लीजिए 40 to 60, यहां पर 30% बच्चे हैं। 40 से 60 जो लेके आए हैं लगभग मार्क्स, वो कितने हैं 30% है। तो यार जायज सी बात है 30 से 40 में भी 20% स्टूडेंट है, और 30 से नीचे अब आप सोच लीजिए कितने स्टूडेंट हो गए, 70% स्टूडेंट यहां है और 30 के नीचे 30% स्टूडेंट है। अगर 30 के नीचे ही 30% स्टूडेंट है तो कंपटीशन कहां है? आपके 70% स्टूडेंट जो है वो 40 के लगभग है, 30 to 40। यहां पे भी आप देख लीजिए, आप 40 प्लस जा रहे हैं तो आपके 50% स्टूडेंट तो यहीं चले गए। अब मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट थे, 10 लाख स्टूडेंट में से 5 लाख आपके वैसे ही निकल गए। ठीक है, बच्चे 5 लाख। अब 5 लाख स्टूडेंट में आपको फाइट करनी है। अब इस पर गौर कीजिएगा, 40 to 60, 30 एंड ये 40। आपका कॉम्पिटिशन इनसे नहीं है क्योंकि ये तो निकल चुके हैं, इनका तो काम हो गया है। अब बच्चा कौन? ये बच्चे हैं। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा इलाहाबाद का वो जाएगा 65 प्लस। और अगर आप देखेंगे मैं इसका मिनिमम बता दूं तो मिनिमम आपका होने वाला है 50 प्लस, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। इलाहाबाद का जो मिनिमम होगा वो 50 प्लस होगा और मैक्सिमम जो है 65 प्लस, कुछ भी हो सकता है, 70, 80, 90 आप सब ले लीजिए, ठीक है। हर एक यूट्यूबर की बात मान लीजिए। यहां पे हमने ये देख लिया। अब अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर में फॉर्म कितने हैं? 1773 फॉर्म है, ठीक है, जो वैकेंसीज है, सॉरी। और फॉर्म कितने भरे गए हैं? 8,57,690 फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं यहां पे, ये ध्यान दीजिएगा। 8,57,690 सिर्फ 1773 पे। अब यहां पे फॉर्म भी डिपेंड करता है। मैं इसका अगर हाफ कर लूं, 4 लाख स्टूडेंट समथिंग हो गए, और 4 लाख स्टूडेंट पे आप देख लीजिएगा कट ऑफ 60 प्लस, और मिनिमम जो है मैं 50 इसका भी लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ऐसे 2 जगह बताने वाला हूं आरआरबी की, जो 2 ऐसे जोन हैं जिसका कट ऑफ से 40 प्लस होगा या 50 प्लस होगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। वहां के स्टूडेंट अभी से तैयारी कर लें अगर 40 to 50 हैं उनके मार्क्स, ठीक है, बने रहिएगा। कोलकाता, यानी हम कलकत्ता की बात कर लेते हैं। कलकत्ता में कितने फॉर्म भरे गए? 8,15,121 फॉर्म, और वैकेंसीज टोटल कितनी है? 2949। अब देखिए लगभग 3,000 वैकेंसीज है, फॉर्म लगभग अजमेर के ही बराबर है। अब देखिए कंपटीशन लेवल, अजमेर और ये लगभग फॉर्म दोनों बराबर भरे गए हैं। हालांकि कलकत्ता में अजमेर से कम ही भरे गए हैं, और लेकिन लगभग उससे डबल वैकेंसी है, ठीक है। जो इसका कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं वो क्या है? 55 है, ठीक है। मैक्सिमम 55 है, मिनिमम में आप जा सकते हैं कितने पे? 40 to 45, ठीक है। अब चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो एक ऐसा जोन है, लास्ट टाइम आपको याद होगा वहां पे फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए थे, सबको ये लगा था कि चंडीगढ़ जोन बहुत ही ईजी है। ये इस बार भी वही हुआ है, 11,73,523 फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए सीट कलकत्ता से कम है, यहां पे नोटिस कीजिएगा, सीट कलकत्ता से भी कम है, लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं वो कलकत्ता से भी ज्यादा है, ठीक है। मैं यहां पे मान रहा हूं 60 प्लस नहीं, 65 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम में मान के चले तो 50 भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उन स्टूडेंट्स पे जो ये 30-40 के बिलो वाले बात कर रहा था मैं। 30 to 40 के बिलो में भी बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, ठीक है। अब अपने जोन, अपने अपने जोन के बारे में देखते रहिएगा, क्योंकि हर एक जोन तो मैं साथ में बता नहीं रहा हूं, एक एक करके ही बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए मुंबई, जो मुंबई का जोन है 11,44,836 फॉर्म, लगभग चंडीगढ़ के बराबर फॉर्म है, और तो नहीं है, लेकिन वैकेंसीज देखिएगा आप 1000 प्लस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका जो मुंबई का मान के चल रहा हूं 60 लगभग मान लीजिए, 55 तो मैंने मान रखा था, और मिनिमम में आप 50 ले लीजिए। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा। रांची, रांची में फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, 4,70,267, और कारण क्या है? वैकेंसी सिर्फ 1,386 वैकेंसी है, तो इसका भी लगभग आप कट ऑफ मान लीजिएगा 60 प्लस, और मिनिमम में क्या आ गया? 50, ठीक है। अहमदाबाद 4,61,677 फॉर्म भरे गए हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है? 1,024, मात्र 1,024 में फॉर्म लगभग रांची के बराबर ही है, तो इसका कट ऑफ 60 to 65 है, ये याद रखिएगा। लेकिन मिनिमम इसका भी आप 50 ही ले लीजिएगा। जो मिनिमम मैं इसलिए लेके चल रहा हूं, मिनिमम में ये हो जाएगा आपका, मान के चलिए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स ही बहुत कम है, 30 के नीचे ज्यादा है, 40 के नीचे ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए पटना, पटना सेम 3,59,000 वैकेंसीज अहमदाबाद की तरह है, बस यहां पे एक फर्क यह है कि लगभग 1 लाख फॉर्म आप देखेंगे सीधा सीधा कम हो जाता है, ठीक है। 3,59,846 फॉर्म भरे गए हैं, तो कट ऑफ लगभग आपका 60 प्लस जाने वाला है पटना वालों, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, अगर इससे ज्यादा चले गया तो बताइएगा आप, लगभग 60 प्लस ही जाएगा। भोपाल, भोपाल में देखिए 5,61,531 फॉर्म है, 5,61,531 फॉर्म, 957 वैकेंसीज। अब 957 वैकेंसीज है, अब मान लीजिए 5,61,531 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन बैठे कितने हैं भैया? 50%, ठीक है। ये याद रखिएगा, सभी जोनों में 50% स्टूडेंट ही बैठे हैं, ये याद रखिएगा। अब यहां पे कितने हैं फॉर्म, वैकेंसीज है? 957 मात्र है, यानी कि 1000 भी नहीं है। तो यहाँ का कट ऑफ तो थोड़ा देखिए रेड जोन की तरह ही है, हाई जाने वाला 60 to 65। बिलासपुर
फॉर्म 1207 जो वैकेंसीज है, और फॉर्म 3,80,246, यानी कि लगभग 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं सिर्फ 1207 सीटों पे। अगर मान के चलिए, मैंने मान लिया कि 2 लाख स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, तो 1207 वैकेंसीज पे फाइट करेंगे कितने, 2 लाख। और यहाँ पे भी कट ऑफ जाने का जो मेरा हिसाब कहता है 60 to 65, यहाँ पे भी कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन मिनिमम आप 10 से 15% घटा के चलिएगा, 50 पर भी, 50 प्लस पर भी आपका हो जाएगा। गुवाहाटी और चेन्नई, सबसे ज्यादा चेन्नई में देखिए 9,32,000 फॉर्म भरे गए हैं, और कितनी वैकेंसीज हैं, सिर्फ और सिर्फ 2694 वैकेंसीज हैं। कितनी भरे गए हैं फॉर्म, 9 लाख। और यहाँ की जो जाने वाली है 65 to 70, और जो मिनिमम है वो 55 to 60। यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाती है बात गुवाहाटी की। गुवाहाटी में 2,19,933 फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसीज मात्र 851 है, मात्र 851 वैकेंसीज, ये याद रखिएगा, 851 वैकेंसीज और फॉर्म 2,19,933। ठीक है, अगर 1 लाख स्टूडेंट पे मान लिया जाए, 1 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, या फिर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा 1,20,000 स्टूडेंट बैठे हैं गुवाहाटी में एग्जाम देने के लिए, तो 1,000 वैकेंसीज लगभग मान के चलिए आप 957 मान लीजिए। भोपाल और गुवाहाटी को कंपेयर करिए, यहां पे फॉर्म देखिए 5.5 लाख है, और यहां पे फॉर्म देखिए आधे, लगभग आधे से भी कम, यानी 40% फॉर्म भरे गए हैं भोपाल के जरिए। भोपाल में वैकेंसीज भी लगभग सिर्फ 100 ही वैकेंसी ज्यादा है यहाँ पे, किससे, गुवाहाटी से। लेकिन गुवाहाटी में जो आपकी जाने वाली है मेरिट, वो मेरे हिसाब से 50 प्लस है और कुछ नहीं है, 50 प्लस। ठीक है दोस्तों, अब आती है सिकंदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। सिकंदराबाद क्या कह रहा है, 11,35,658, 11,35,658 वैकेंसीज है, ओ सॉरी फॉर्म भरे गए, और वैकेंसीज कितनी है, 3234। यहां पर देखिएगा 3,234, और फॉर्म कितने हैं, 11 लाख। 11 लाख कम फॉर्म नहीं होते। मान के चलिए अगर फॉर्म को कम भी कर देते हैं तो 5 लाख स्टूडेंट, 6 लाख स्टूडेंट फिर भी एग्जाम देने बैठे हैं, और 6 लाख स्टूडेंट में कंपटीशन कितने पे हो रहा है, लगभग 3200 वैकेंसीज पे। और यहाँ पर जो आपका मेरिट जाने वाला है वो 65 प्लस जाने वाला है, इससे कम तो नहीं जाएगा। बैंगलोर में देखिए फॉर्म कितने भरे हैं, 8,35,288, कितने पे, 2,470, और यहां पर भी लगभग 65 प्लस ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, मिनिमम मैंने आपको बता दिया, मिनिमम कैसे करेंगे आप, कम से कम 15 से 20% घटा लीजिएगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स वैसे वाले भी निकल जाते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट ही हों, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे के आ गए हों। मैंने आपको स्कोर बता दिया है आरआरबी के हिसाब से कि 70 प्लस क्या है, 60 प्लस क्या है और 50 प्लस क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जम्मू की। जम्मू क्या है, 1,80,272 मात्र फॉर्म है, मात्र 1,80,272 फॉर्म है, और बैठे वैकेंसीज हमारी कितनी है, लगभग 900 वैकेंसीज पे 1,80,272। अब आप कंपेयर करिए, यहां पर भी देखिए 900 फॉर्म है, लेकिन भोपाल में कितने फॉर्म भरे गए हैं, 5,61,000, और वहां पर देखिए लगभग 900 ही है, लेकिन फॉर्म क्या है, 1,80,000। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट ही बैठे हैं एग्जाम में, 1 लाख स्टूडेंट ही बैठे हैं एग्जाम में, तो यहां पे कंपटीशन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कंपटीशन लेवल कम हो जाता है तो मेरिट भी लगभग उसी तरफ की होगी। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट तो एक जैसे नहीं होंगे, तो इसी वजह से मैंने मान लिया कि 50, मात्र 50 इसका हाईएस्ट मान के चल रहा हूं मैं, कहां का, जम्मू का। अगर 50 जो हाईएस्ट है तो मिनिमम कितना होगा, अब मिनिमम में आप सोचिए, मैंने आपको बता दिया था जहां पर भी हो 35 से 40 मान लीजिए, जम्मू में 40 प्लस अगर आपका स्कोर है, तैयारी चली भैया, तैयारी चालू कर लीजिए सीबीटी 2 के लिए, इससे ज्यादा कम स्कोर नहीं होने वाला है। ठीक है, मालदा में क्या है, 1,043 फॉर्म है, ओ वैकेंसीज है, और 2,37,437 2,37,437 फॉर्म्स भरे गए हैं 1,043 वैकेंसीज पे। अब देखिए दोनों में कंपेयर कर लीजिए, यहीं से 50,000 फॉर्म ज्यादा भर गए हैं जम्मू से, इसलिए मैंने क्या किया है 55 प्लस मान लिया है। लेकिन अगर भोपाल से आप कंपेयर करेंगे, भोपाल के पास तो 1,000 वैकेंसीज भी नहीं है भैया, और मालदा के पास तो 1,000 से ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन फॉर्म क्या है, भोपाल से आधे का भी कम है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए। अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं।
1298 वैकेंसीज, 1298। फॉर्म कितने भरे गए? 3,81,520। अगर आप इसका आधा कर लेते हो तो भी यार मैं मान लेता हूं 2 लाख स्टूडेंट बैठे होंगे, ठीक है। 2 लाख स्टूडेंट अगर बैठे हैं तो भी फाइट तो है ही, और फाइट है तो फिर मैं मान के चलता हूं 60 प्लस या फिर 65 प्लस इसका आने वाला है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से करना है, 10 से 15% कम कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं त्रिवंतपुरम। फॉर्म कितने भरे गए? 2,77,045, 897 वैकेंसीज, लगभग जम्मू के बराबर। लेकिन यहां पर देखिए आप, जम्मू से लगभग 1 लाख फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। मैं इसीलिए स्कोर इसका 60 प्लस लेके चल रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसे भोपाल से कंपेयर करूं फिर वही चीज है, तो भोपाल के पास 5,61,531। सबसे हाईएस्ट मेरे को लग रहा है फाइट जो होगी भोपाल में होगी, इलाहाबाद में होगी, ठीक है। इलाहाबाद, भोपाल, यहां पे ज्यादा फाइट होने वाली है, ठीक है। और लगभग चेन्नई। आगे चलते हैं, भुवनेश्वर, ठीक है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 2,08,974। और वैकेंसीज कितनी है? यहां पर देखिए वैकेंसी कितनी है, मात्र 500 वैकेंसी है। लेकिन आप फॉर्म देखिए जरा, ठीक है। अब ये सोचिए 500 वैकेंसीज पे फॉर्म किसके बराबर भरे जा रहे हैं? इससे भी ज्यादा भरे गए हैं। किससे? जम्मू से भी ज्यादा भरे गए हैं। किस पे? सिर्फ मात्र 498। 500 वैकेंसी है, फॉर्म किससे ज्यादा है? देख लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जम्मू और इसको, ठीक है। अगर आप जम्मू में होते इसकी जगह तो आपके पास चांसेस ज्यादा होते। क्यों? क्योंकि यहां पे तो 500 ही सीटें हैं, ठीक है। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं 63, 65 प्लस जो भी हो सकता है स्कोर। अब आती है बात सिलीगुड़ी। अब देखिए यहीं पे कंपेयर करिए आप, 498 वैकेंसीज इधर है, 443 वैकेंसी इधर है, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी, ठीक है। यहां पर 2 लाख प्लस फॉर्म भरे गए, यहां पे सिर्फ 70-72 हजार फॉर्म भरे गए हैं। अब ये बताइए कि कहां पे है कंपटीशन? कंपटीशन ज्यादा कहां है? आप कहेंगे इन दोनों के कंपेयर में भुवनेश्वर में है। इसी वजह से कह रहा हूं कि सिलीगुड़ी एक ऐसा जोन है जहां के लगभग सभी स्टूडेंटों को खुश होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन कम है। ये तो है नहीं कि सारे स्टूडेंटों का हो जाएगा, लेकिन हाँ कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि फॉर्म कम भरे गए हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, वैकेंसी भी कम है, लेकिन कंपेयर टू भुवनेश्वर मैं मान के चलता हूं कि 50 प्लस ही आने वाला है यहाँ पे स्कोर, ठीक है। अगर आप 40 प्लस हैं, आप अपने आप को सेफ मानिएगा सिलीगुड़ी से। अगर आप हैं 40 प्लस है, आपका मार्क्स जो आ रहा है वो 40 प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर में देखिए आप, वैकेंसीज मात्र 329 है। और देखिए यहां पर कंपेयर करिए सिलीगुड़ी और यहां पर। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो 50 प्लस, यहां पे 60 प्लस। देखिए भैया वैकेंसी आप देख लीजिए, वैकेंसी ही लगभग 100 कम हो गई सीधी सीधी, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्म भी इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 2,000 4,000, ज्यादा तो नहीं है लेकिन 2-4 हजार है। लेकिन मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी में एक अंतर यह है कि 100 की वैकेंसी कम है। अब मैं कहूं कि एक सीट है, एक सीट पे आप फाइट कर रहे हैं लगभग 100 बच्चे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सीट है, एक सीट पे फाइट कर रहे हैं 100 बच्चे। अगर 100 सीट है तो उस पे कितने फाइट करेंगे फिर? 10,000 बच्चे। नॉर्मल सी चीज है। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में यही चीज का अंतर है कि आपके 10,000 बच्चे गायब हो रहे हैं, उनका जो मार्क्स है वो हटा दिया जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर सही कह रहे हैं। तो यहां पर जो होने वाला है 60 प्लस होने वाला है, इससे कम नहीं होने वाला। लेकिन मैंने आपको बता दिया, एक चीज याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में 50% स्टूडेंट ही बैठे हैं तो आपका फायदा है इसमें। और उस 50% में मैं मान के चलता हूं, देखिए 3 जोन बांट लीजिए। एक है वेरी गुड स्टूडेंट, एक है गुड, एक है बकवास यानी कि पुअर। ये वो वाला पुअर नहीं है, गरीब वाला नहीं है, ठीक है। पुअर मतलब गंदा, ठीक है। एक है वेरी गुड यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो 70 प्लस मार्क्स ला सकता है। दूसरे होते हैं गुड जो बीच में हो, ठीक है, दोनों के बीच में अच्छे हो। और एक होता है खराब। अब इसमें से 50% स्टूडेंट में से आप बांट लीजिए। अगर मैं कहूं कि 10% ये हैं ब्रिलियंट हैं, 20% ये हैं, या फिर 25% ये हैं, या फिर 30% गुड हैं, तो 10% ये भी तो होंगे।
तो इनसे तो आपसे कंपटीशन ही खत्म है। ये चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं अब। ओवरऑल आपको लगता है कि कितनी होने वाली है, तो मैं बता दूं ओवरऑल 60 to 70 मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और मिनिमम मेरे हिसाब से 45 प्लस का स्कोर जो है वो मिनिमम होने वाला है, किसमें, एनटीपीसी के रिजल्ट में, ठीक है। हर जोन वाइज को मैं लेके बता रहा हूं, मैंने आपको हर एक जोन के बारे में बता दिया, कौन सा जोन क्या है, किस तरीके से वैकेंसीज हैं, किस तरीके से फॉर्म भरे गए हैं, और कब इसका स्कोर कैसे होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। एक आपके पास नोटिस आ रही होगी, बार बार आप लोग को पीडीएफ भेजा जा रहा होगा इधर से उधर, वहां पे क्या कहा गया है कि 10 तारीख को आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक नोटिस है, पहली चीज। अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि आपका जो रिजल्ट आया, मतलब आंसर की आई है, वो आंसर की कब आई है वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने बैंक डिटेल्स यानी कि फी रिफंड वाला जो वीडियो बनाया है, मतलब सॉरी, आपको लिंक दिया गया है कि फी रिफंड, उसका जो इन्होंने क्या किया था 31 तक बढ़ा दिया था, ये याद होगा, ठीक है। अब किसी चीज की डेट बढ़ जाए तो उसके बाद क्या होता है, जैसी बात है कि आपके रिजल्ट की भी डेट बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 20 to 25 सितंबर, ये आपका रिजल्ट डेट हो सकता है, और हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि होएगा ही, लेकिन हो जाएगा 20 to 25 तक। तो आपका लगभग आपका रिजल्ट सीबीटी 1 का आने वाला है, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम करवाना है, फिर सीबीटी 2 के एग्जाम के बाद फिर उसकी आंसर की, फिर उसके रिजल्ट, ठीक है। तो काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही है आरआरबी ने खुद ही बोल दिया है कि जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, इसका भी रिजल्ट घोषित करके, ताकि सीबीटी 2 तक पहुंचे, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के पास पहुंचा सकूं, ठीक है। हो सकता है अगले वीडियो में मैं और भी कंपेयर कर सकूं किसी चीज को लेकर के, अदरवाइज अगर कोई आरआरबी की तरफ से न्यूज आती है तो मैं वो आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।